यदि बहुत मेहनत के बाद भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में हर वक्त पैसों की किल्लत बनी रहती है, बिना बातों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, बरकत नहीं होती है, तो इसका कारण आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे वास्तु से संबंधित सब कुछ, जैसे वास्तु टिप फॉर होम कंस्ट्रक्शन, वास्तु टिप फॉर घर का नक्शा, वास्तु टिप फॉर बोरवेल, वास्तु टिप फॉर इलेक्ट्रिक मीटर, वास्तु टिप फॉर मेन डोर, वास्तु टिप फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वास्तु टिप फॉर लिविंग रूम, वास्तु टिप्स फॉर मंदिर पूजा रूम, वास्तु टिप फॉर स्टडी रूम, वास्तु टिप फॉर किचन, वास्तु टिप फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम, वास्तु टिप फॉर चिल्ड्रंस रूम, वास्तु टिप्स फॉर मास्टर बेडरूम, वास्तु टिप्स फॉर न्यूली मैरिड कपल, वास्तु टिप्स फॉर स्टेयर्स और वास्तु टिप फॉर बेसमेंट। आपको एक साथ इतनी सारी जानकारी एक ही वीडियो में कोई नहीं बताएगा, तो चलिए एक एक करके सब आपको बताता हूं। वास्तु टिप फॉर किचन। घर में किचन हमेशा वास्तु के नियम के अनुसार बनाना चाहिए, जिससे वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर के लोग सभी स्वस्थ रहे। वास्तु के अनुसार घर में किचन साउथ ईस्ट दिशा में यानी आग्नेय कोण में होनी चाहिए। किचन के अंदर चूल्हा इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय सदैव मुख ईस्ट में हो। रसोई घर वास्तु अनुसार बनाते समय ध्यान रखें कि वॉश बेसिन या बर्तन धोने का स्थान नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। गैस के नीचे की स्लैब का रंग हरा, सफेद या ग्रे कलर का होना चाहिए। लाल या काले रंग के स्लैब का इस्तेमाल किचन में नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि किचन में माइक्रोवेव या ओवन रखना हो तो इसे किचन के साउथ ईस्ट में ही रखें। वास्तु के अनुसार रेफ्रिजरेटर को साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। घड़ी इत्यादि किचन में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि किचन का दरवाजा टॉयलेट के सामने ना खुले। ये घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होता है। और किचन में किसी प्रकार की दवाइयां भी ना रखें। वास्तु टिप फॉर मास्टर बेडरूम। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुखिया का कमरा घर के साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व दिशा में बना होना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया की चलती है और बरकत भी होती है। यदि घर के साउथ वेस्ट में जगह ना हो तो मास्टर बेडरूम को नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी बनाया जा सकता है। बेड को मास्टर बेडरूम के अंदर इस प्रकार लगाना चाहिए कि सोते समय आपका सिर जो है वो साउथ में रहे। कभी भी बेड के सामने टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। ऐसे होने पर मुखिया को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बेडरूम के अंदर भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अपने बड़ों, परिवारों तथा पितरों की फोटो भी मास्टर बेडरूम में लगाना वर्जित है। बेडरूम के अंदर हमेशा खिलते हुए रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा। मास्टर बेडरूम के अंदर शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपसी कलह बढ़ता है। खास तौर पे आपके बेड के ठीक सामने शीशा नहीं होना चाहिए। जहां से आपकी बॉडी उस शीशे में रिफ्लेक्ट हो वो शीशा मत लगवाइएगा। यह भी सुनिश्चित करें कि बेडरूम का साउथ हमेशा भारी होना चाहिए। यदि आप अलमारी रखना चाहते हैं तो इसे कमरे के साउथ या वेस्ट में रखें। वास्तु टिप फॉर चिल्ड्रन रूम। वास्तु के अनुसार बच्चों के सोने का कमरा घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना चाहिए। बच्चों के कमरे में बेड इस प्रकार रखना चाहिए कि सोते समय इस दिशा में सिर हो। रंगों के चयन के समय ध्यान रखें कि कमरे में हल्के रंगों का चुनाव करें। कमरे के ईशान कोण में कोई भी भारी सामान ना रखें। यदि कमरे में स्टडी टेबल रखना चाहते हैं तो वह ईस्ट फेसिंग रखना चाहिए। वास्तु टिप फॉर होम कंस्ट्रक्शन। किसी भी घर के निर्माण के लिए जरूरी है प्लॉट की दिशा का निर्धारण करना, जिससे हमें पता चले कि प्लॉट वास्तु के अनुसार है कि नहीं। इसके बाद हमें ज्ञात करना चाहिए कि प्लॉट किस दिशा में रास्ता है, जिससे हमें फेसिंग के बारे में पता चले। हमेशा ध्यान रखें कि प्लॉट का स्लोप नॉर्थ से साउथ की ओर हो, जिसमें नॉर्थ साउथ से कम ऊंचा होना चाहिए। घर बनाने की शुरुआत हमेशा नॉर्थ दिशा से करनी चाहिए। सबसे पहले नींव रखते समय पूजा तथा ब्रह्म स्थान एक्टिवेशन करना जरूरी होता है, ताकि प्लॉट में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। प्लॉट के नॉर्थ व ईस्ट दिशा में कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। वास्तु टिप्स फॉर इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, आग्नेय कोण में। यह बिल्कुल मुख्य द्वार के पास नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा कवर होना चाहिए। लकड़ी के बॉक्स में कवर करना सबसे अच्छा होता है। मीटर के आसपास लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक मीटर मकान के अंदर हो, ना कि घर से बाहर। अब आपके घर में यदि इलेक्ट्रिक मीटर गलत लगा हुआ है, जैसे कि साउथ ईस्ट में मैंने बताया, और वहां नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर बिना तोड़ फोड़ के फ्री में उपाय जान सकते हैं। वास्तु टिप फॉर ड्राइंग रूम। किसी भी घर के नॉर्थ ईस्ट व नॉर्थ वेस्ट में लिविंग रूम का निर्माण करवाना चाहिए। लिविंग रूम वास्तु के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जिसमें हर एक चीज वास्तु के नियमों के अनुसार हो। रंगों का चयन लिविंग रूम की दिशा के अनुसार करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें तथा साउथ वेस्ट में सोफा इत्यादि रखें। यदि आप फिश एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे उपयुक्त स्थान होता है। इससे घर में हमेशा पैसों की अधिकता रहती है। मनी प्लांट इत्यादि लिविंग रूम के नॉर्थ या ईस्ट में लगाने से ऊर्जा सदैव सकारात्मक बनी रहती है। लिविंग रूम की सजावट करते समय ध्यान रखें कि ज्यादा डार्क चीजें ना लगी हो। नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर बड़ी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। यदि आप फैमिली फोटो लगाना चाहते हैं तो इसे नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर लगाएं। ड्राइंग रूम में
में अपने पितरों की फोटो ना लगाएं। मंदिर इत्यादि ड्राइंग रूम में नहीं बनाना चाहिए। वाटर फाउंटेन आप ड्राइंग रूम के नॉर्थ या ईस्ट में लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सीनरी इत्यादि को नॉर्थ की दीवार पर लगाना चाहिए। लिविंग रूम के अंदर बैम्बू प्लांट रखना बहुत ही अच्छा होता है। रॉक पिरामिड लिविंग रूम में जगह जगह रखें, इससे लिविंग रूम की ऊर्जा बढ़ती है। और इन सब के अलावा अपने लिविंग रूम में नवनिधि रुद्राक्ष जल को अवश्य रखें। अब इन सब के अलावा यदि आपके घर में ड्राइंग रूम गलत स्थान पर बना हुआ है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर बिना तोड़ फोड़ के फ्री में उपाय जान सकते हैं। वास्तु टिप 4 पूजा रूम। वास्तु अनुसार घर में पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना चाहिए, यानी कि ईशान कोण में। हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए और देवी देवताओं का मुख पश्चिम की तरफ। कभी भी मंदिर, बैल्कनी, छत या सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। पूजा रूम के अंदर लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर को कभी भी बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। किचन, मास्टर बेडरूम इत्यादि में मंदिर बनाना एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है। किचन में आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगा सकते हैं। टॉयलेट की दीवार के साथ पूजा रूम बनाना घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और साथ में रोग भी उत्पन्न करता है। मंदिर के अंदर दिशा के अनुसार लाइट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में मंदिर बनाने की जगह ना हो तो उस दिशा पर यानी नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर एक भगवान की फोटो अवश्य लगाएं। कुछ वस्तुएं जैसे श्रीयंत्र, नवग्रह, चौकी आदि मंदिर में रखनी चाहिए। मंदिर के अंदर कम से कम भगवान की मूर्तियां रखें। हमेशा लाल या हरे रंग का बल्ब मंदिर में लगाना चाहिए, इससे मंदिर की ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। मैं हमेशा बताता हूं हर व्यक्ति के घर में वास्तु दोष खत्म करने के लिए मंदिर में नवनिधि रुद्राक्ष जल जरूर होना चाहिए, क्योंकि नवनिधि रुद्राक्ष जल के अंदर 9 नदियों के जल का संगम होता है और साथ में भगवान शिव जी का सबसे बढ़िया पसंदीदा एकमुखी रुद्राक्ष होता है। इसलिए इसे मंदिर में रखने से घर की महत्ता और बढ़ जाती है और वास्तु दोष खत्म हो जाता है। यदि आपके घर में ये 9 नदी एकमुखी रुद्राक्ष ना हो तो इसे आज ही ऑर्डर करके मंगवाइए। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जरूर लगेगा लेकिन आपके काम बहुत आएगा। वास्तु टिप फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। हमेशा घर के ईशान कोने में अंडर वाटर टैंक का निर्माण कराना चाहिए। ईशान कोण में पानी को संचय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वाटर टैंक वास्तु के अनुसार बनाने से घर में कभी भी धन की समस्या पैदा नहीं होती। नीले हल्के रंग से वाटर टैंक को रंगना चाहिए। वाटर टैंक के पास हमेशा हरे रंग का बल्ब जलाना चाहिए। वास्तु टिप फॉर घर का नक्शा। निर्माण शुरू करने से पहले घर का नक्शा तैयार करवाएं, जो कि घर वालों की जरूरत के हिसाब से बना होना चाहिए। ध्यान रखें नक्शा वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए और नक्शा बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें दिशा दर्शाई गई हो। हर एक जरूरत की जगह जैसे किचन, टॉयलेट, बेडरूम वगैरह को नक्शा में सही से बताया गया हो। एक नक्शा ऐसा जरूर बनाएं जिसमें रंगों को दर्शाया जाए जो कि वास्तु अनुसार हो। घर के नक्शे में सभी चीजें जैसे बेड, सोफे इत्यादि चिन्हित होने चाहिए। वास्तु टिप्स फॉर मेन गेट या मेन डोर। वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिशा में बनाना चाहिए। बाकी दरवाजों के मुकाबले मुख्य द्वार आकार में बड़ा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध ना हो। मेन डोर के पास हमेशा उजाला रखें। स्वास्तिक का चिन्ह मेन गेट पर लगाना शुभ माना जाता है। कभी भी मेन गेट के पास टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ऐसा होने पर घर का बड़ा बेटा मानसिक रोगी हो सकता है। बेसमेंट और घर का मुख्य द्वार अलग अलग ही बनाएं। इविल आई को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता है। घर के बाहर के रंग कराते समय दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डार्क कलर का रंग करवाने से सदैव बचे। मेन गेट द्वार के बाहर जूता रैक या कूड़ादान स्थापित करने से भी बचे। मेन गेट को उत्तम नेम प्लेट और शुभ तोरणों से सजाया जाना चाहिए। दरवाजा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज। प्रवेश द्वार के पास जानवरों की कोई भी मूर्ति ना लगाएं। अब आपके घर में यदि मेन गेट गलत दिशा में हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर बिना तोड़ फोड़ के फ्री में उपाय जान सकते हैं। वास्तु टिप फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम। किसी भी घर में टॉयलेट का निर्माण वास्तु अनुसार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टॉयलेट गलत जगह बनने होने से घर में पैसों की समस्या उत्पन्न होती है और रोगी भी व्यक्ति हो सकता है। टॉयलेट निर्माण के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा सबसे उपयुक्त होती है। इस दिशा में टॉयलेट बनाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। हमेशा टॉयलेट सीट इस प्रकार लगाएं कि आप बैठते समय हमेशा नॉर्थ या साउथ को देखें। वॉश बेसिन को टॉयलेट के ईस्ट में लगाना चाहिए। यदि आप टॉयलेट में कोई खिड़की देना चाहते हैं तो उसे टॉयलेट के साउथ में बनवाएं, क्योंकि साउथ दिशा से गंदी हवा बाहर निकलना अच्छा होता है। रंगों के चयन के समय ध्यान रखें कि टॉयलेट के अंदर हरा, नीला, सफेद, ग्रे या ब्राउन रंग करवाएं। कभी भी टॉयलेट का निर्माण सीढ़ियों के नीचे ना करवाएं, इससे घर में कला बनी रहती है। टॉयलेट की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। घर के ब्रह्मस्थान में टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे घर के मुखिया को गंभीर बीमारी हो सकती है। मास्टर बेडरूम में टॉयलेट के सामने बेड नहीं होना चाहिए। अब आपके घर में यदि टॉयलेट बाथरूम गलत स्थान पर बना हुआ है तो उसके लिए आप हमसे उपाय जान सकते हैं और वो भी फ्री में। वास्तु टिप्स फॉर न्यूली मैरिड कपल।
वास्तु के अनुसार नए शादी के जोड़े का कमरा घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनाना चाहिए। इस दिशा में कमरा बनाने से पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। कमरे के अंदर पिंक, हरा, क्रीम, रेड तथा ऑरेंज रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कमरे के अंदर हंसों का जोड़ा जरूर रखें। सोते समय साउथ या वेस्ट दिशा में सिर रखें। कमरे में शीशा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए जिसमें आप खुद को देखें। ईस्ट की दीवार पर घड़ी लगाएं। कमरे के अंदर बैम्बू प्लांट लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। टॉयलेट के सामने बेड नहीं होना चाहिए, इससे बीमारियां पैदा होती है। रेड कलर क्रिस्टल लोटस लगाने से आपसे रिश्तों में प्यार बढ़ता है। कमरे के अंदर भगवान की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। और किसी भी तरह का अगर कला हो तो अपने कमरे के अंदर अष्टमुखी रुद्राक्ष, नवनिधि रुद्राक्ष जल के साथ जरूर रखें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और नवनिधि जल 9 नदियों के जल का संगम है। इसलिए जब इन दोनों को एक साथ आप कमरे में रखेंगे तो आपके कमरे से आपकी जो भी लड़ाइयां होती है वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगी और आपसे प्रेम भी बढ़ जाएगा। वास्तु टिप फॉर स्टेयर्स। किसी भी घर में सीढ़ियों की दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये सीधे घर के मुखिया को प्रभावित करती है। वास्तु के अनुसार घर के नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियों को निर्माण कराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि सीढ़ियों की कुल संख्या सम हो। सीढ़ियों को घड़ी की दिशा के अनुसार होना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज। ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इससे घर में पैसों की समस्या उत्पन्न होती है, साथ में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। घर के ब्रह्मस्थान में भी कभी सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियों को नीचे मंदिर या स्टोर आदि नहीं होना चाहिए। आप सीढ़ियों के नीचे बिजली का मीटर भी लगा सकते हैं। कभी भी सीढ़ियों को जिगजैग नहीं होना चाहिए। हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए सीढ़ियों पर। वास्तु टिप्स फॉर बोरवेल। घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में बोरवेल करवाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बोरवेल घर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा घर को नहीं मिलेगा। बोरवेल वास्तु के अनुसार नॉर्थ में कराने से हमेशा धन की प्रचुरता रहती है। यह भी सुनिश्चित करें कि बोरवेल के चारों ओर चबूतरा हो जो कि फर्श से ऊंचा होना चाहिए। हरे रंग का उपयोग बोरवेल पर करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब आपके घर में यदि बोरवेल गलत बनी हुई है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर आज उपाय जान सकते हैं। वास्तु टिप फॉर बेसमेंट। वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट बनाना अच्छा नहीं होता। बेसमेंट और मुख्य द्वार हमेशा अलग होना चाहिए। घर की मुख्य सीढ़ियां तथा बेसमेंट की सीढ़ियां अलग बनानी चाहिए। बेसमेंट विशेष ध्यान रखें कि उसका ब्रह्मस्थान खुला हुआ हो। बेसमेंट के अंदर खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हल्का होना चाहिए। पिलर इत्यादि का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पिलर सेंटर में ना आए। कोशिश करें कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट का एरिया हो उस एरिया में बेसमेंट ना बनवाएं तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों यह थी वास्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मैं उम्मीद करता हूं यह जानकारियां आपके लिए बहुत काम आएगी और उपयोगी सिद्ध होंगी, इसलिए इसे अपने पास सेव करके रख लीजिए। और इसके अलावा भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनसे औरों को भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। और आपके घर में यदि किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक परामर्श भी ले सकते हैं। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी।